पूजने वाला। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का वही 5 बज रहा था, तो सो के तो उठे थे 10-15-20 मिनट पहले ही उठ गए थे। लेकिन थोड़ी देर हम बैठे रहे थे क्योंकि एकदम से उठ के मतलब लगता है कि बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो फिर गुनगुना पानी पिए 1 गिलास, और उसके बाद आ गए थे सीधा एक मग पानी लेके बाहर डालने के लिए। और बाहर पानी डाला, थोड़ा सा बाहर खड़े रहे, और फिर उसके बाद आ गए थे सीधा ऊपर। झाड़ू तो ऊपर झाड़ू ऊपर ही रखी रहती है, तो यहाँ पर ये झाड़ू लेके पूरा जाल साफ़ कर लेते हैं। और जाल साफ़ करने के बाद दोनों सारे तरफ के, क्योंकि बताएं एक एक झाड़ू डेली के डेली लगाते चलो ना तो ठीक रहता है, वरना फिर क्या है बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो फिर उसकी सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो समझो हम एक तरह से ज़्यादा काम से बचने के लिए डेली के डेली हर काम करते रहते हैं, ताकि एकदम से मेरे ऊपर खूब सारा काम ना आए। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर कमरे में बरामदे में झाड़ू लगा लेंगे। और ये बरामदे की ना लाइट कुछ फ्यूज़ सी हो गई थी, जिसकी वजह से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। वैसे तो इस बरामदे में रोशनी खूब आती, लेकिन अभी सुबह का टाइम था तो अच्छे से उजाला हुआ नहीं था। वही 5:30 बजे के करीब अच्छा उजाला हो जाता है, लेकिन अभी ज़्यादा उजाला हुआ नहीं था। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, मेरा काम तो हो ही जाएगा, काम चल रहा है। तो फटाफट से हमने अपनी लगाई झाड़ू, और पोछा लगा देंगे। वैसे तो बताएं दीदी ऊपर हफ्ते में एक बार कर ही देती हैं, लेकिन हम क्या ऊपर कराने नहीं आते। हमें लगता है जब दीदी ऊपर जा रही तो हम ऊपर क्या करें जाके, हम अपने अदर काम कर ले रहे हैं। तो शायद वो झाड़ू नहीं लगाती, सिर्फ पोछा पोछा लगा देती थी, जिसकी वजह से और फ्लोर गंदा हो गया था। तो अब हमने यही सोचा है कि जो भी करेंगे अब हम ही खुद कर दिया करेंगे। जब 2-3 दिन में हम करते ही हैं, तो फिर वो एक दिन उनसे कराने का कोई मतलब नहीं। तो उनसे तो हम सिर्फ नीचे ही करा रहे हैं आजकल, और ऊपर के पोर्शन में हम खुद से ही काम कर देते हैं। तो मतलब परसों हमने किया था यहाँ पे ऊपर का काम, तो हमने कहा कि चलो आज गंदा हो गया होगा। आज मेरे हस्बैंड रुड़की गए हैं, तो वही उनका कॉल आ गया था। तो फिर हाँ, सुबह पहुँच जाए, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है जब वॉइस ओवर कर रहा है। तो ऊपर का सारा काम निपटाने के बाद सीधे आ गए थे नीचे। और जो बेडशीट है वो रात में ही हमने धुलने के लिए लगा दी थी, तो रात में धुल गई थी। फिर उसके बाद हम जब सुबह आए ना नीचे, तो फिर हमने बेडशीट और जो भी कपड़े हैं उसको डाल दिए थे धूप, मतलब बाहर। धूप तो अभी आई नहीं है। दरअसल क्या होता है, अब जाड़े के दिन आ गए, तो यही अब हम करेंगे। रात में कपड़े हो या कुछ भी जो भी हमें मशीन में धुलना होता है, वो रात में ही हम लगा देते हैं, और सुबह उठते ही हम फिर फैला भी देते हैं। उससे क्या होता है कि 8-9-10 बजे तक की जब धूप आती है तो कपड़े एकदम सूख जाते हैं। वरना क्या होता है, फिर कड़क धूप आती है ना, तो कपड़े मतलब रंग उड़ने का डर रहता है। डर क्या, रंग उड़ी जाता है, ख़राब हो जाते हैं कपड़े। इसलिए ये हम करते हैं कि सुबह जल्दी कपड़े फैला देते हैं और टाइम से उठा भी देते हैं। और क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बारिश इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि धूप क्या होती है हम लोगों को पता ही नहीं है। मतलब अपोज़िट है, हम लोगों को जाड़े में धूप मिलती है और गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती है। फिर कपड़े वपड़े फैलाने के बाद अंदर चले गए तो और लगाने लगे थे किचन में झाड़ू। तो किचन में भी झाड़ू पोछा कर देते हैं, जिससे किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अभी पूजा करेंगे भगवान जी के कमरे में, तो नहाने के बाद पोछा लगाएंगे। वैसे रात में भी लगा देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड उसके बाद पूजा करते हैं ना, तो थोड़ा सा भगवान जी का कमरा गंदा हो जाता है। तो फिर जब सुबह पूजा करने चलते उसके पहले एक छोटा सा कपड़ा बनाया हुआ है, उसी से पोछा लगा देते हैं। किचन को साफ़ वाफ करने के बाद चले गए थे नहाने के लिए। और नहाने धोने के बाद अब कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ पूजा करेंगे। नहाने के बाद हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पूजा ही करते। मेरी जो अंदर की पूजा थी वो पूरी हो चुकी थी, और अब रह गया था जल चढ़ाने का। तो आए थे, ये केले का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इनको सूर्य भगवान को और तुलसी जी को जल चढ़ा देते हैं। हालांकि अभी तुलसी जी सूख गई तो जल नहीं चढ़ाना है, कहते हैं सूखी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब आज हमने एक मतलब तुलसी माता मंगवाई है एक लोगों से, तो वो आ जाएंगी, लगा लेंगे, तो फिर उनमें चढ़ाया करेंगे। और जो पूजा का जल बच गया था तो वो क्यारियों में डाल देंगे। और इधर आप लोगों को दिखा रहे थे कि टाइम हो गया था 6:33, और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अब बनाएंगे हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो नाश्ता बनाने से पहले हमने सोचा चलो टॉवल डाल देते हैं बाहर,
तो थोड़ा मतलब घर थोड़ा मैसी कम लगता है, वरना टॉवेल इधर उधर पड़ी रहती है तो घर मैसी सा लगता रहता है। और जो भी दूध होता है ना फ्रिज में रखे होते हैं, तो उसकी जो मलाई वलाई है वो भी निकाल के कटोरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब ये सारा काम ना मॉर्निंग में ही निपटा लेते हैं। हमें पता क्या है कि सुबह जितने जल्दी जल्दी काम निपटा लो उतना ठीक रहता है। और जैसे जैसे धूप चढ़ने लगती है ना, तो मेरा उतना ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है, या फिर करता भी है तो लगता है एक्स्ट्रा के काम कर लो, पर ये जो डेली रूटीन वाले काम है ना ये करने का मन नहीं करता है। तो यही सारे सुबह फटाफट से अपने काम निपटा रहे हैं। तो एक खाली गंज भी बाहर रख दिए थे, क्योंकि भी दूध वाले भैया आएंगे ना तो दूध ले लेंगे। और ये जो मलाई वाला गंज था ना, इसमें अभी आटा लगा लेंगे। तो जो दूध दूध ट्रांसफ़र किया था, मलाई निकाली थी, सब तो लगा दिया था फ्रिज में। और इधर इसी गंज में ना आटा लगाने लगे थे, ताकि जो भी मलाई वलाई हो ना तो वो बाहर नाली में फेंक की ना जाए। और आटा लगा के तो इनके लिए बना देंगे नाश्ते में पराठे बना देंगे, और आलू की सब्जी बना देंगे। तो इस तरह से कुछ आज हम लोगों का नाश्ता रहेगा। वैसे तो इनको एक बार थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम सत्तू दिए थे पीने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पी लेते हैं, इनको पसंद भी है और इनको ठीक भी लगता है। लेकिन वही है ना, एकदम थोड़ा सा पीते हैं तो उससे पेट नहीं भरता है। तो फिर हम 2 पराठे भी इनको बना दिए थे। और अ, इधर इनके ना कपड़े प्रेस करने लगे थे। हमने कहा चलो पहले कपड़े प्रेस कर देते। और इधर ये लाए थे नई 2 शर्ट, तो इनमें भी एक प्रेस लगा देंगे। होता क्या है ना कि नई शर्ट में भी थोड़े से रिंकल्स पड़े होते हैं, तो प्रेस लगा दो तो ठीक रहता है। फिर हमने कहा कि चलो शर्ट में प्रेस बाद में करेंगे, पैंट में तो करके रख दिए थे। उससे पहले हमने कहा कि चलो पराठा बना देते, वरना फिर हस्बैंड को ऑफ़िस जाना की जल्दी भी रहेगी। और इधर पता चला पराठे गरम है, उनको ना ठंडा खाना पसंद है और बहुत ज़्यादा गरम गरम नहीं पसंद है। वरना हमें तो लगता है कि गरम गरम खिलाएं, कि हमें गरम गरम पसंद है, लेकिन उनको ठंडा ही खाना पसंद है। तो ठीक है, उनको ठंडा खाना पसंद है। फटाफट से ज़्यादा पराठे नहीं बनने, लेकिन आटा हमने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था, क्योंकि फिर रखा रहेगा आटा, बार बार आटा लगाने का ना मेरा मन नहीं करता। और इधर जो शर्ट थी, हमने अपने हस्बैंड से पूछ लिया था कि कौन सी पहनना है आपको, तो वही प्रेस करें। तो फिर ये वाली इनको शर्ट अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने यही प्रेस कर दी थी। और हो गया आगे एक कांड कि उनको ये शर्ट ढीली पड़ गई, तो फिर उन्होंने चेंज कर लिया था। और अब इधर टाइम हो चुका था 7:57 हो गए थे टाइम को, और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके थे। और बस हस्बैंड जी को ना नाश्ता दिए थे, तो ये नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता करने के बाद ये ऑफिस चले गए, हम अपने 1-2 काम वाम किए। और ये टाइम हो गया था 9:08। और हमने शुरू कर दिया था ये आज अपने जो ये जीने के नीचे का जो बहुत थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत सामान था यहाँ पे, तो हस्बैंड ने ना ऊपर पहुँचवा दिया था जब हम गए थे उन्नाव। तो हमने कहा कि चलो इसका थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना तो यहीं रखते जाते हैं। तो जैसे अभी रैक खाली तो वो भी यहीं रख दिए थे, सिलेंडर है वो भी यहीं रखा, कालीन है वो भी यहीं रखी है। तो सारी चीज़ें जो धुलने वाली तो उनको धुलने में डालेंगे, और थोड़ी सी यहाँ सेटिंग करेंगे, क्योंकि मेरे जो टंकियाँ हैं ना वो भगवान जी के कमरे में रखी हैं। तो कई बार ये ऐसा होता है सामान निकालना होता है तो निकाल नहीं पाते हैं भगवान जी के कमरे में होने की वजह से, तो टंकियों को यहीं पे फिर से रख देंगे। लेकिन उससे पहले करेंगे यहाँ पे जाले वाले की सफाई, पूरी साफ़ सफाई कर देंगे। और ये जो रैक थी इसमें सब कबाड़ इकट्ठा हो गया, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी आपके पास कोई सामान होता है लगता है कि कल काम आएगा, मत फेंको मत फेंको, उस चक्कर में आपके पास कबाड़ इकट्ठा होते चला जाता है। तो जो रखने वाला होगा वो रखेंगे, जो फेंकने वाला होगा वो फेंक देंगे। वैसे भी हम फेंक ही देते हैं, मगर जैसे झोले वोले हैं उनको रख लेते हैं, वो झोले ना काम आते हैं बाद में। तो वही है कि एक्स्ट्रा झोले बहुत सारे हो गए थे, तो हमने देखना है उसको कैसे क्या रखना है, उसी तरह से रखेंगे। और ये पीपिया में ना जब कोविड चल रहा था तो वो आया था सैनिटाइज़र, तो वही खूब सारा बच गया था तो वो रखा था। तो अभी तो मतलब सैनिटाइज़र से बोलते हैं कि कांच वाँच साफ़ करो तो साफ़ हो जाती है, तो देखेंगे कि क्या करना है। और इधर सिलेंडर अंडर हर एक चीज़ हटा हटा के साफ़ सफाई कर रहे थे, क्योंकि सफाई यार अपने ही हाथ से हो पाती, किसी से बोल दो ना, सामने सामने तो सब कोई झाड़ू लगा लेता है, मगर मतलब अच्छे से नहीं लगाता कि कोने में भी एक झाड़ू लगा दें। तो वही हर सामान हटा हटा के सारी झाड़ू यहाँ पे लगा रहे थे कि मन में एक संतुष्टि हो जाए।
कई बार मेरे हस्बैंड गुस्साते भी, जब तुम्हें ही इतना काम करना है तो फिर हाउस हेल्पर तुमने लगाया क्यों है, और हटाने भी नहीं देते खुद कि नहीं लगा के रखो, इतना काम मत करना। लेकिन वही है ना कि वो अपना काम अपने तरीके से करती हैं और हम अपना काम अपने तरीके से करते हैं। बस हाउस हेल्पर होने का एक फ़ायदा ये है कि जिस दिन मेरा काम करने का मन नहीं होता या मेरे घर में गेस्ट आए होते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती कि हमें बर्तन भी साफ़ करने हैं और झाड़ू पोछा भी करना है। तो इस वजह से हाउस हेल्पर का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें अपने घर के सारे काम खुद से ही करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें साफ़ सफाई पसंद है। तो ये टेबल को तो अभी हमने सूखे कपड़े से झाड़ दिया था, साबुन के पानी से बाद में धुलेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जो कचरा फैल गया था उसको उठा के समेट देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, वरना क्या है अगर सामने कचरा पड़ा रहेगा ना तो फिर मेरा किसी और काम में मन नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती तो आप लोगों को हमने कई बार बताया मेरा मन नहीं लगता काम करने में फिर। और अब ये जो सामने वाइट वाला कर्टेन, ये सारे ना कर्टेन भी गंदे हो गए, तो इनको भी साफ़ करना है और कुछ कर्टेन हमें ऑर्डर भी करने हैं, तो कर्टेन भी मंगाना है हमें। तो मंगाते में ऑनलाइन ना शॉपिंग करने में बड़ा आलस आता है। तो इधर छत पे ऊपर चले गए थे, तो ये जो मेरे पास खटोला था ना इसको उतार के ले आए थे, इसको बाहर डाल देंगे धूप में, क्योंकि धूप अब निकल आई थी 8 बजे से ना, हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। 8 बजे से क्या भाई, 7 बजे के आसपास से हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। और फिर उसके बाद ये जो अलमारी में सारे कपड़े पड़े थे हल्के महक रहे थे, इनको सबको बाहर डाल देंगे। और जो भी मतलब कि बाहर हम अपने कपड़े डेली डेली के रख रहे हैं अच्छा नहीं लगता, तो उसको अंदर रखेंगे। लेकिन उससे पहले पोंछेंगे अलमारी, अलमारी को गीले कपड़े से पोंछ देंगे, उसके बाद ही अदर दूसरे कपड़े हैं वो रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी अलमारी में कपड़े सारे एक एक कपड़े खाली कर देंगे, अलमारी थोड़ी सी साफ़ सुथरी मतलब करेंगे। और ये कपड़े भी बाहर हो जाएंगे ना तो धुलने वाले धुल भी देंगे, अगर ज़्यादा महक रहे होंगे ना तो धुल डालेंगे। तो ये देखिए हमने बाहर पूरा गट्ठर निकाल के रख दिया था। और इधर ये कपड़े भी सूख रहे थे, चादर ना सूख चुकी थी, उठाना था। लेकिन बस यही है कि लग रहा था कि पहले ये जो हमने फैलान फैला लिया इसको उठा डालें, क्योंकि ना जब हॉल में गंदा पड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता, पर डर भी लगता है कि कहीं कोई यहाँ ना जाए तो बोले कि इतना ये फैलान फैला के रखी हैं। हालांकि दिवाली का टाइम चल रहा तो फैलान तो सभी फैलाए होंगे, लेकिन मेरा तो फैलान आए दिन फैला ही रहता है। फिर उसके बाद हम फिर से अपने वही कामों पे लग गए थे, और जो भी टंकियाँ थी वो सारी यहीं पे ला के रख लेंगे। और जब भी जैसे कोई टंकी कई बार ना खाली करके साफ़ करनी होती, क्या सामान सही हो रहा है क्या ख़राब हो रहा है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो देखते हैं, इसी तरह से सारे टंकियों को ला ला के यहीं पे जीने के नीचे रख दिए थे। और जो भी सामान चेक कर रहे थे क्या रखने वाला क्या फेंकने वाला, जो फेंकने वाला है वो फेंक देंगे और जो रखने वाला है वो रख लेंगे। और इस रैक को फिर से अंदर ही पहुंचा देंगे और देखते हैं कि कैसे क्या सामान ऑर्गेनाइज़ करना। आज मेरा काम सिर्फ क्लीनिंग का रहेगा, ऑर्गेनाइज़ तो हम कल भी कर लेंगे, क्योंकि कल थर्सडे है ना, तो कल ना क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे। एक टेंशन ये है हमें, इस वजह से हमने आज सिर्फ सोचा है कि आज का जो दिन रहेगा मेरा वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लीनिंग का रहेगा। और इस कालीन को भी डाल देंगे धुलने में, और एक इसमें ना कवर भी है उसको भी डाल देंगे धुलने में तो धुल जाएगा। और ये देखिए इसके मशीन के ऊपर कितना सामान आ गया है। कुछ सामान तो ड्रेसिंग टेबल से निकाल के रखे थे और कुछ सामान अलमारी से। ड्रेसिंग टेबल वाला भी सामान अभी हमने ड्रेसिंग टेबल पे सेट नहीं किया था, क्योंकि उसका भी कुछ करना है। और इधर उतारने लगे थे अब चादर वादर, इसको उतार के फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि फिर वही धूप तेज हो रही थी। और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे, और कल इसके आगे का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो रहा था, तो हमें लगा कि नहीं अब इसका एंड यहीं कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा मेरा इस व्लॉग को। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है कि नहीं, और अगर नहीं शुरू हुई है तो आप लोग कब से करने वाले हो, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें रहता है कि थोड़ी थोड़ी सी सफाई शुरू कर दो, और हमने थोड़ी सी दिवाली की ना शॉपिंग भी करना शुरू कर दिया है। वो भी आप लोगों को अगले नहीं तो उसके अगले वाले ब्लॉग में शेयर करेंगे। पता नहीं अगले वाले ब्लॉग में हम कितना शेयर कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि अभी ना मेरी साफ़ सफाई चल रही है। तो बस चलिए बाबा बाय बाय बाबा कह रहे हैं